साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारे मदरसा शिक्षक नेता योजना को चलाए जाने के लिए लगातार राज्य सरकार से पिछले कई महीनों से कोशिश में लगे हुए हैं। साथियों, आज बात करेंगे इसी पर। साथियों, दूसरी एक अहम चीज़ जो काफ़ी टीचर्स के फ़ोन आए थे, चूँकि अब दीपावली की छुट्टी भी समाप्त हो चुकी है, आगे की रणनीति पर कि अब आगे क्या करना है, और हाई कोर्ट में जो लंबित मुकदमा है उसके 40% और 60% के भुगतान को किस तरह से फाइल को पटल पर लाना है, उसी पर आज बात करेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, और आपको वीडियो में भी दिखाया था कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगातार ये पैरवी कर रहे हैं इसकी स्कीम को चलाने के लिए। लगातार वो कोशिश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, और एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के अखबार में इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 9-10 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिल चुका हूं, और ये बात हकीकत भी है। साथियों, इसमें कोई झूठ नहीं है कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगातार मुख्यमंत्री से मिलते रहे हैं। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब कोई स्कीम का पुनर्गठन कराया जाता है, उसको पुनः राज्य सरकार के हैंड ओवर करके चलाया जाता है, तो उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूँकि भारत सरकार ने पूर्व में इस स्कीम को मैनेजमेंट से चलने वाली एक प्रक्रिया बताया था, मैनेजमेंट के कोटे से चलने वाली इस स्कीम को बताया था। अब भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना आई योजना से संबंधित, उसको लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लखनऊ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इस पर मंथन कर रहा था। चूँकि ये एक लंबा प्रोसेस है साथियों, ये कोई 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं कि आप मंत्री जी के पास गए या पूर्व में विपक्ष के नेताओं के पास चले गए और आपका काम एकदम हो गया। साथियों, स्कीम को चलाने के लिए वर्षों टाइम लग जाता है, चूँकि उसकी एक रूपरेखा, प्रस्ताव, उसका प्रपोजल, उसमें कैसा होगा, बजट कितना होगा, टीचर्स की नियुक्ति का आधार, पूर्व में कार्य कर टीचरों की नियुक्ति कैसे है, मैनेजर मदरसा टीचर्स का कितना शोषण करता था, इसकी नियमावली, प्रतिमाह भुगतान, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं साथियों। मैं आपको गिनती कराऊं तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपके मदरसे में बच्चों की संख्या कितनी, इस पर विशेष ध्यान। तहतानिया पर 1 क्लास 40 लगभग 120 प्लस आपके यूडाइस पोर्टल पर बच्चे अपलोड होने चाहिए। जब कोई नई स्कीम का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाता है तो उसकी रूपरेखा पहले से तैयार की जाती है, और जो कि शासन स्तर से पूर्व में भी, और माननीय मंत्री जी ने जैसे बताया था कि बहुत जल्द इसके लिए समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं शासन स्तर से, तो उसमें एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथियों, माननीय मंत्री जी इस स्कीम को चलाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौते मुस्लिम मंत्री सरकार में हैं और मुझे लगता है कि उनके ऊपर शायद कितना पूरा प्रदेश का भार होगा। अन्य योजनाएं भी हैं, अल्पसंख्यकों से समाज से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको चलवानी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्कीम हमारी मदरसा आधुनिकीकरण योजना है। साथियों, अंग्रेजी के इस अखबार ने फर्स्ट प्रिंट पर आपको जगह दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे अब वक्त आगे को बढ़ेगा, माननीय मंत्री जी का कार्यशाला काम करने का तरीका और आगे को बढ़ेगा। उस संबंध में हमने कल मंत्री जी को एक बार फिर अवगत कराया है कि इस स्कीम को पुनः राज्य सरकार से स्थायी संचालन करने आने वाले समय में कैबिनेट में पास कर इसको विधानसभा सत्र में पास किया जाए। साथियों, और मुझे यकीन है आप लोगों की दुआएं हैं कि जिस तरह से मदरसा टीचर्स इस वक्त जागरूक हुआ है और मंत्री जी से मिलने का दौर शुरू हुआ है, साथियों कहीं ना कहीं सरकार इस काम के लिए बाध्य है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, जो पूर्व में 12 फरवरी 2024 को एक इलाहाबाद की बेंच का बकाया मानदेय को लेकर आदेश आया था, जिसमें 60 और 40% की बात कही गई थी। साथियों, इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण चीज़ें थीं जिसका हमने अवलोकन पूर्व में किया था और कई साथी जो हमसे ये कह रहे थे कि इसमें आप लोग भागादौड़ी कीजिए और इसको फाइल को जजमेंट पर लगवाइए। उस संबंध में हमने उस जजमेंट की स्टडी की, चूँकि कोर्ट बंद था। एक बार फिर अपने सीनियर अधिवक्ताओं से इस पर मशवरा लिया और उस जजमेंट को पुनः स्टडी करने की आग्रह किया। तो जब इसकी स्टडी की गई, साथियों इसमें से केवल राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाकर 40% की मांग की गई थी, जिसकी न्यूनतम धनराशि 40% के हिसाब से लगभग 1.25 वर्ष या 2 वर्ष की बैटरी है। चूँकि 26 नवंबर 2019 को जब ये बिल पास हुआ था और जजमेंट में ये साफ स्पष्ट लिखा गया है कि 31 मार्च 2022 के बाद का कोई भुगतान नहीं होगा, क्योंकि योजना का कार्यकाल इतना ही था। ये जजमेंट में भी, इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। साथियों, इस पर बहुत गहन स्टडी की जा रही है, क्योंकि ये जजमेंट एक मुख्यता का एक कमी इसके अंदर ये पाई गई कि जब स्कीम 31 मार्च 2022 तक अनुमोदन थी और जजमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद ने लिखी है ये चीज़, लेकिन उसके साथ साथ साथियों बकाया मानदेय की धनराशि की मांग 2022 और 23 की भी की गई है। ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। साथियों, इस जजमेंट की पूरी स्टडी करने के बाद ही आगे की रणनीति क्लियर हो पाएगी, क्योंकि 100% धनराशि वर्ष 2021 से पूर्व भारत सरकार पर निर्धारित है, बकाया है।
लेकिन जजमेंट में 60% का ही जिक्र किया गया है। और जबकि बिल 26 नवंबर 2019 को कैबिनेट में पास हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज़ दोनों में डिफरेंस देखने को मिला। साथियों, जब तक इस जजमेंट पर पूरी स्टडी सीनियर अधिवक्ता द्वारा नहीं कर ली जाती, तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे मदरसा शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़े। मैं एक बार फिर आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे में कार्यरत 22,000 टीचर्स के लिए एक नया प्रपोजल राज्य सरकार तैयार करेगी और कैबिनेट में वो पास होगा और आने वाले विधानसभा सत्र में वो मदरसा शिक्षकों का प्रस्ताव पास होगा।